तू भलो पधारो भैया, आज तो ठाकुर जी की ब्यारू तू ही करवावेगा। धन्ना ने कही मैं कहाँ ते करवाऊंगा, घर गया तो पिताजी लठ उठा लेंगे। पर भाई याद आई बीज के गेहूं है मेरे जोर है, संतन को भोजन तो कराना ही है। जब आज इनने अपने मुख ते कह दी है कि इनको भोजन चाहिए और जो भूखे बैठे हैं महात्मा, तो गयो धन्ना और बीज के गेहूं बेच के राशन ले आयो और वहीं बट्टी खोदी और वहीं पे चूल्हा जलो और वहीं पे भोजन बनो, ठाकुर जी को भोग लगाया और कीर्तन करो खूब। अब बीज के गेहूं तो खवा दिए, महात्मा तो गए कीर्तन करते भाई। अब धन्ना ने सोची का करूं, घर जाऊं तो आज बाप नहीं छोड़ेगा। सो धन्ना ने का करो, उन कट्टन में जिनमें गेहूं भर रखा हो, उन कट्टन में बारू कंकर जो पड़ो सब भर लियो और वापस बुग्गी में धर के खेत के माऊ पहुंचे। राम 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 राम, ठाकुर जी को नाम लिया और पूरी खेती बालू और कंकरन ते बो दई, हल चला दिया बढ़िया से, पूरी तैयारी करके घर आ गए। बीज बोयायो, हाँ ठीक जगह बोया है ना, एकदम बढ़िया जगह बोया है। अब दूसरा दिन जा तो सही, देख तो खेती में का है रो। धन्ना ने सोची का है रोगो, पत्थर बारूते का चूप जा दोरी है, तो गया ही नहीं। इधर पड़ोसी अड़ोसी आए, वो बोले जी बीज कहाँ ते लाए तुम, इतनी बढ़िया खेती भई है, इतनी बढ़िया खेती तो हमने 100 वर्ष में आज तक कबू नहीं देखी। तो धन्ना के पिताजी ने कही मेरा छोरा बो के आया है, धन्ना चल खेत पे कितनी बढ़िया खेती भई है। धन्ना ने सोची शायद मार भी कुले जा रहे, कितनी बढ़िया खेती भई है जी कह के मुंह पे व्यंग कर रहे हैं। कोई बात नहीं, आज तो अच्छी पिटाई होगी सोच के धन्ना पीछे पीछे चल दियो। पर माँ तो गजब देखो, धन्ना ने खेत लहला रहे है। धन्ना ने सोची मैंने तो बीज बोयो ही नहीं हो जी, खेत कहाँ ते ले, मैंने तो वो अन्न खवा दियो महात्मन ने। धन्ना के पिता जब धन्ना को गले से लगाने लगे कि तूने कितनी मेहनत करी खेत में, कैसो बढ़िया बीज भयो है, कैसी बढ़िया खेती भई है, तो धन्ना पीछे खसक गया कि नहीं मैंने बीज इस खेत में नहीं बोया था, बीज तो मैंने महात्माओं के मुख में डाला था, उगा तुम्हारे खेत में है, तो ये राम जी की महिमा है, मैंने कछु नहीं करा है। मेरा तार प्रभु से जोड़े ऐसा कोई संत मिले, मेरा तार प्रभु से जोड़े ऐसा कोई संत मिले, मेरा तार प्रभु से जोड़े ऐसा कोई संत मिले, मेरा तार प्रभु से जोड़े ऐसा कोई संत मिले, ऐसा कोई संत मिले, ऐसा कोई भक्त मिले, ऐसा कोई संत मिले, ऐसा कोई भक्त मिले, मेरा तार प्रभु से जोड़े ऐसा कोई संत मिले, मेरा तार प्रभु से जोड़े ऐसा कोई संत मिले। भाव से भक्तों के संग लीन होते हुए ये कबीर रैदास की गाथा, ये नामदेव तुकाराम धन्ना भगत की गाथा है।
कुछ समझ नहीं आता है, इसे कुछ समझ नहीं आता है। मन मोह माया में जाता है, मन मोह माया में जाता है। इसे भजन समझ नहीं आता है, इसे भजन समझ नहीं आता है। मेरे मन का मार्ग मोड़े ऐसा कोई संत मिले, मेरे मन का मार्ग मोड़े ऐसा कोई संत मिले। मेरे मन का मार्ग मोड़े ऐसा कोई संत मिले, मेरे मन का मार्ग मोड़े ऐसा कोई संत मिले। ऐसा कोई संत मिले, ऐसा कोई भक्त मिले, ऐसा कोई संत मिले, ऐसा कोई भक्त मिले। मुझे मारे ज्ञान के गोले ऐसा कोई संत मिले, मुझे मारे ज्ञान ज्ञान के डोले ऐसा कोई संत मिले। मेरा हाथ पकड़ना छोड़े ऐसा कोई संत मिले, मेरा हाथ पकड़ना छोड़े ऐसा कोई संत मिले। बोलिए भक्त और भगवान की जय सब संतन की, जय सब भक्तन की। जय। हमने इन 7 दिनों में भक्तमाल महिमा भक्तमाल जी की कथा सुनी है। हरि अनंत हरि कथा अनंता, कही सुनई बहु विधि सब संता। हरि अनंत है, भगवान की कथा भी अनंत है। कितने भक्तों की कथा गाती जाऊं, सुनाती जाऊं, न्यारे 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 भक्तों की कथा तो सुख ही देने वाली है, आनंद ही देने वाली है। पर श्री हरि सत्संग समिति के तत्वावधान में ये 7 दिवसीय अनुष्ठान हुआ। राष्ट्र विकास के लिए संस्कृति, शिक्षा और संस्कारों के प्रचार प्रसार हेतु पिछले 22 वर्षों से हरि सत्संग समिति के हजारों कार्यकर्ता वनवासी आदिवासी क्षेत्रों में जो कार्य कर रहे हैं, बस उसी कार्य को आप तक पहुंचाने के लिए इस कथा का मुख्य उद्देश्य था आयोजन करना। और मैं तो कहती हूँ, जैसे आप कथा करवाते हो तो एक कथा को पुण्य आपको लगे है, बस ऐसे ही आप हरि सत्संग समिति में गांव गोद लेवे की परंपरा है। आप आयोजक मंडल से बात करोगे तो वो आपको अवश्य इसके विषय में बताएंगे। सदस्य बन जाएंगे जब आप हरि सत्संग समिति के, तो आप गांव गोद लेंगे। एक गांव गोद लेने का अर्थ है कि करीब करीब 1 वर्ष तक आपने एक गांव गोद लिया है, तो 1 वर्ष तक करीब करीब 40 से 50 बार हरि संकीर्तन और भगवान की कथा लोकल भाषा में हरि कथा के कार्यकर्ता कथाकार भैया और बहन जाकर के गाते हैं, कीर्तन करते हैं, गांव वालों को संस्कारों से संस्कृति से जोड़ते हैं, राम जी की कहानी सुनाते हैं, रावण की दुष्टता से परिचित कराते हैं, हमें बताते हैं कि हमें कैसे जीना चाहिए, कैसे नहीं जीना चाहिए। तो उस समय जो सत्संग में खर्चा आता है, तो 1 वर्ष के लिए हम एक गांव को गोद लेते हैं, तो 1 वर्ष तक हमारे ही नाम से वहाँ कीर्तन होगा और कथा गाई जाएगी। तो आप अपने घर में जैसे कथा कराओ हो, कीर्तन कराओ हो,
तो आपको वाको पुण्य मिले है। ऐसी गांव में पूरे वर्ष कीर्तन करावे को पुण्य भगवान की कृपा ते हरि सत्संग समिति आपको दे है। ऐसे करके कुछ बातें हैं जो कथा के अब अंत लगभग विश्राम समय है और विदा की घड़ी तो कठिन होती ही है, पर ये तो नियम है, जो आएंगे वो जाएंगे। तो हम भी 7 दिन पहले आए थे और अब कथा सुना कर के जाएंगे आपके बीच से। पुरलिया की याद हमें बनी रहती है। वैसे तो समय समय पर आप बुलाते रहते हो इसलिए याद बनी ही रहती है। और यहाँ आपकी पुरलिया की ही एक दीदी हैं, संतोष दीदी, वो बिल्कुल जोगन जैसी बन गई है, वहीं वृंदावन में रहती हैं। तो अक्सर हमारे परिवार से जुड़ी हुई रहती हैं। जहाँ जहाँ हम तीर्थों में कथा करते हैं, तीर्थ में ज़रूर जाती हैं और इतनी सेवा भावी हैं, कभी कष्ट को कष्ट समझती ही नहीं है। बिल्कुल साध्वी की तरह, जोगन की तरह अपने जीवन को उन्होंने धन्य बना लिया। तो यहाँ पुरलिया की याद वो दिलाती रहती हैं। घर पे आती, कभी केक लेके, कभी कुछ बनाती है तो वो ले करके आती है। बिहारी जी से बहुत प्रेम मानती है, अनंत प्रेम। ऐसा जीवन है, कठिन है, ऐसा प्रेम कठिन है, सबके बस की बात नहीं। और स्त्रियों के मुकाबले बहुत हिम्मत का जीवन चाहिए, वैसा जीवन। तो पुरलिया की याद वो दिलाती रहती है। और भक्तमाल की कथा होने से और आपकी आंखों में जो भक्तों की कथा सुनते सुनते जब प्रेम के आंसू भर आते थे, उन सबको देख के तो और भी मेरे हृदय में पुरलिया का स्थान हो गया है। मेरी व्यासपीठ आपके इस अपने घर को, आपकी गौशाला को, आपके सत्संग भवन को, इन सब जो धार्मिक सामाजिक कार्य आप लोग कर रहे हो, मेरी व्यासपीठ इन सब के लिए आपको बहुत धन्यवाद करती है, बहुत शुभकामना देती है। और अब विश्राम की घड़ी में कुछ बातें मैं आपसे कहना चाहती हूँ। क्या मुझे विश्वास दिलाओगे कि आप मेरी बातों को मानोगे? मानोगे? अरे वाह। तो पहली बात ये है कि वैष्णव बनो, हरि भक्त बनो, उसके साथ साथ एक अच्छे इंसान बनो। हाँ कि ना? हाँ। आप कहते हो हम तो अच्छे इंसान हैं, हम कौन से बुरे इंसान हैं? आपने क्या हमें बुरे इंसान समझा? नहीं नहीं, आप अच्छे इंसान हो। अच्छे ही लोग रहते हैं, अच्छे तो सभी हैं। मिलावट का व्यापार करते वो भी अच्छे ही हैं। खड़े खड़े किसी को चूतिया बना देते वो भी अच्छे ही हैं। बेमतलब के झूठ बोलते हैं वो भी अच्छे ही हैं। अच्छे तो सभी है, पर मेरो जो अच्छो कहवे को मतलब है वो दूसरो अच्छो है। तो वो आप समझ गए होंगे कि कौन सो वालो अच्छो है। तो बामे सबसे पहली बात ये है कि कोशिश करोगे कि आप अपनी जिह्वा पर झूठ लावे ते बचोगे। हाँ कि नहीं? आप आज से ये कोशिश करोगे कि जहाँ झूठ बोलना अनिवार्य है वहाँ पर आप चुप रह जाओगे, पर आप झूठ नहीं बोलोगे। आप सत्य का हमेशा साथ दोगे। हाँ कि ना? हाँ। दूसरा, इस समय प्रकृति पर एक संकट है। ग्लेशियर पिघल रहे हैं, पेड़ कट रहे हैं, जंगल सफ़ा किए जा रहे हैं, हर चीज़ महंगी होती जा रही है। बहुत समस्या है इस समय। मिलावट का व्यापार फैला हुआ है। गंदगी से बचाने के लिए देश को स्वच्छता अभियान चलाया जा रहा है। तो इस कथा में मेरे साथ संकल्प लो कि आप कभी भी नहीं फेंकने की जगह पर कोई भी गार्बेज, कूड़ा नहीं फेंकोगे। हाँ कि ना? पक्का वाला? हाँ। गाड़ी में चलते चलते रोड पे बोतल फेंक देते हो, चिप्स खा के फेंक देते हो, वो सब नहीं ना? बच्चों को भी समझाओगे, जो आसपास वाले उनको भी समझाओगे। लोग
खाते हैं ट्रेन की सीट में, खाते खाते बगल में घुसेड़ के चले जाते हैं चाय का वो गिलास, चिप्स का रैपर अपने घर में भी रोड पे ही फेंक देते हैं। अरे गली तुम्हारी गंदी होगी, बदनामी किसकी होगी? तुम्हारी होगी। गली तुम्हारी गंदी तो बदनामी भी तुम्हारी। अपनी गली को साफ करने के लिए भैया 4 लोगों को इकट्ठा करो, मोहल्ला पड़ोस के लोग इकट्ठे हो जाएं। चलो ठीक है, महीना में 100-100 200 रुपया हम भी डाल लें, तुम भी डालो, और रोज़ की रोज़ गली साफ होने दो, रोज़ की रोज़ नाली साफ होने दो। क्या ज़रूरत गंदगी पड़े रहना? 100-200 रुपया सब इकट्ठे होके डालो, मोहल्ला वाले एक दूसरे इकट्ठे हो जाओ। पर कुछ बड़े चैंटू होते हैं, तुम भले सफाई करवाते जाओ, वो कूड़ा वहीं फेंकेंगे। पर कोई बात नहीं, महात्मा गांधी ने कही थी कब तक करेगो? तुम अपनी दिखाते जाओ गांधीगिरी, तुम करते जाओ। तीसरा, कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो आपकी जरूरत की नहीं है, पर किसी और के लिए वो बहुत ज़रूरत की हैं। आपने उस चप्पल को फेंक दिया क्योंकि आपके लिए पुरानी हो गई थी, आपने उस कपड़े को फेंक दिया क्योंकि आपके लिए पुराना हो गया था, लेकिन वो किसी और के लिए बहुत काम का हो सकता है। वो खिलौना अब आपका बच्चा नहीं खेलेगा क्योंकि बड़ा हो गया, पर किसी गरीब के बच्चे के लिए वो खिलौना बहुत सुख देने वाला हो सकता है। तो कुछ चीज़ें जो आपके लिए बेकार हो गई हैं, उनको आप यूं ही मत फेंकिए। आप कोशिश करिए कि उसे किसी ऐसे व्यक्ति को दे दो जिसके लिए वो ज़रूरत की हो, जिसके वो काम आ जाए। कोई भी चीज़ वेस्टेज मत करिए। और अब तो ऐसी संस्थाएं शुरू हो गई हैं। अभी तो कुछ समय पहले मैं एक वीडियो देख रही थी, उसमें कुछ नवयुवक बालकों ने इकट्ठा होके एक अपना एक वो बनाया कारखाना, और उसमें पुरानी चप्पलों को इकट्ठा करके और जोड़ तोड़ लगा लोगों के नई चप्पल उससे बनाई, और तमाम गरीब लोगों के पाँव में, जिनके ठंड से पाँव ठिठुर जाते थे, उनके पाँव में वो चप्पल पहुंचाने का उन्होंने काम किया। उन चप्पलों से, उन जूतों से जो लोगों ने फेंक दिए थे। कई संस्था ऐसी हैं जो कपड़े इकट्ठी करती हैं कार्टून में, पुराने जो आपके लिए पुराने हो गए, और वो उन जगह पर जाकर दे देते हैं जिन जगहों पर उनकी ज़रूरत है। किसी तुम्हारे लिए पुराना, पर किसी के लिए तो नया है वो। तो जो आपके लिए वेस्ट है वो किसी और के लिए वेस्ट नहीं है। ऐसा जानकर आप उन चीज़ों का सदुपयोग करेंगे और अपने समाज में रहने वाले उस वर्ग की मदद करेंगे जो वर्ग सर्दी में ठिठुरने के लिए, भूखा सोने के लिए आज भी मजबूर है। उस वर्ग की मदद करेंगे, हाँ कि ना? पहला सच बोलेंगे, दूसरा सफाई रखेंगे, तीसरा को नहीं फेंकेंगे, उसको दूसरे की मदद के लिए उपयोग करेंगे, चौथा पिन्नी का प्रयोग कम करेंगे, पॉलीथीन का प्रयोग कम करेंगे, क्योंकि पॉलीथीन से आज बहुत समस्या हो रही है। ना ये जलती है तो प्रदूषण करती है, ना पिन्नी ज़मीन में गड़ती है तो उसे बंजर बनाती है। खाने का सामान तो पिन्नी में रख के कभी मत फेंकना भैया, हाथ जोड़ के विनती है, नहीं तो तुम्हें हत्या को पाप लगेगा। चूँकि खाने को सामान तुमने पिन्नी में धर के फेंक दियो तो कोई भी गैया या कोई बाय खा जाएगा, पिन्नी बाकी अंतड़िन में फंस जाएगी और वो तड़प तड़प के मरेगा, आपको पाप लगेगा। तो खावे की चीज़ तो कभी भी पिन्नी में भर के मत ही फेंकियो, और कोशिश करियो ज़्यादा से ज़्यादा पन्नी का प्रयोग नहीं करो। और प्लास्टिक के बर्तन में खुद तो खावे की कभी चेष्टा मत करियो, क्योंकि गर्म चीज़ जैसे ही आप प्लास्टिक के गिलास, प्लास्टिक के बर्तन आदि में भरते हैं तो प्लास्टिक तुरंत उस गर्म के कारण पिघलने लगती है, पिघल के आपके पेट में चली जाती है, और जिससे हजारों बीमारी होती, कैंसर भी होता है। तो इसलिए प्लास्टिक के बर्तन में खाओ तो बिल्कुल, और गर्म चीज़ तो बिल्कुल मत खाना प्लास्टिक के बर्तन में। और पिन्नी का प्रयोग जितना कम हो उतना अच्छा। दुकान वाले से भी कहना भैया तो हमें अखबार में रख के दे दे, नहीं दे सकता तो हमारे थैले में डायरेक्ट डाल दे, पिन्नी हमें नहीं चाहिए। जितना कम पिन्नी का प्रयोग कर सको उतना कम से कम पिन्नी का प्रयोग करेंगे, हाँ कि ना? पांचवा, पानी बचाएंगे।
धीरे धीरे धरती पानी सोख रही है, और एक दिन अगर पानी ख़त्म हो गया, आज 20-25 रुपए का 1 लीटर मिल रहा है, कभी 1000 रुपए का लीटर मिलेगा। और एक तो कोई शोधकर्ता ये भी कह रहे थे कि अगर ऐसे ही पानी की कमी होती रही तो लोग एक एक घूंट पानी के लिए मर्डर तक कर देंगे। ये हालत हो जाएगी। जहाँ पे जितनी ज़रूरत हो उतनी ही पानी का खर्चा करेंगे। बर्तनों की टंकी चल रही है, पानी फैलवे लग रहा है। तौलिया लटका के जना मंजन करवे लग रहे हैं, माँ पानी फैलवे लग रहा है, बाल्टी में चलाया है। जहाँ जितनी ज़रूरत है उतना कोशिश करो कि जितना बचा सको उतना बचाओ। मेहमानों के लिए भी कभी कभी यहाँ तक कहते हैं कि जैसे फ़िल्टर पानी होता है, तो आजकल सबके घर में तो फ़िल्टर करने की मशीन लगी रहती है ना, तो फ़िल्टर करने वाली मशीन 1 लीटर पानी फ़िल्टर करती है तो कई लीटर पानी फैलाती है। तो पानी तो बहुत सारा नाली में चले जाता है, क्योंकि फ़िल्टर वाली मशीन में से कंटिन्यू पानी फैलता रहता है। आप जब मेहमान को 1 गिलास पानी दे रहे हो तो उसके पीछे 1 बाल्टी पानी खर्च हो चुका है। तो यहाँ तक कहते हैं कई शोधकर्ता तो कि उसमें भी देख लो कि ये मेहमान 1 गिलास पिएगा कि नहीं पिएगा। या तो छोटा गिलास दो या तो फिर बोतल दो और खाली गिलास दो, जितना उसे चाहिए उतना लेकर के वो पिएगा। बर्बाद तो नहीं जाएगा, नाली में तो नहीं जाएगा। जहाँ जितनी ज़रूरत हो उतना खर्च करेंगे। हाँ कि ना? कछु बात पल्ले पड़ रही है कि ऐसी? हाँ हाँ। अच्छा, कौन कौन को अच्छी लग रही है? वाह वाह। आप कहोगे ये तो भगवान की बात ना है, ये तो आप दुनियादारी की बात करवे लगे। पर जीव भैया भगवान की बात समझो, जीव भगवान की बातें कम नहीं है। और एक और, बिजली बहुत आती है हमारे यहाँ, इसका मतलब ये नहीं है कि हम सारे बल्ब जला कर के रखेंगे, सारी चीज़ें जला कर के रखेंगे। जब जितनी ज़रूरत है उतना खर्च करो। बच्चों को भी सिखाओ, कमरे से निकल रहे हो बटन बंद करके निकलो। पंखा चला छोड़ दिया। कई लोग जाते हैं होटलों में, हम लोग तीर्थ यात्रा करते हैं तब देखते हैं, हमने जहाँ रुकवाया है इतनी बढ़िया व्यवस्था दी है, पता पड़ा कमरे में एसी चलता छोड़ दिया बंदों ने। आके कथा में बैठ के घूमने चले गए कई लोग तो तारा लगा के, और एसी चल ही रहा है बाको होटल वाले को। कैसी मूर्खता है। थोड़े जागरूक इंसान बनिए, थोड़े देश के प्रति जागरूक रहिए, क्योंकि अगर आपके यहाँ से थोड़ी बिजली बच जाएगी तो उन गांवों में उजाला हो जाएगा जिनमें अभी तक केवल दिए ही पहुँचे हैं, आज तक कभी बल्ब नहीं पहुँचे। उन गांवों में भी उजाला हो जाएगा अगर हमारे यहाँ से बिजली थोड़ी सी बचेगी। कागज़ का प्रयोग कम करो। टिश्यू पेपर तो ऐसे बिगाड़ते हैं जैसे टिश्यू पेपर से इनकी दुश्मनी हो। अरे भाई, जितना हाथ पोंछना है रखो, हाथ पोंछो, बस बात ख़त्म करो। पता पड़ा एक बार के खाने में तुमने 25 टिश्यू पेपर बिगाड़ डाले। वो भी कागज़ है, उसके लिए भी पेड़ लगाए है, उसके लिए भी पेड़ बिगाड़ा गया है। जहाँ पर कागज़ बचाया जा सकता है वहाँ पर बचाओ, बिजली बचाई जा सकती है वहाँ बचाओ, पानी बचाया जा सकता है वहाँ बचाओ। अपने बच्चों को भी सिखाओ और एक अच्छे नागरिक बनो। आप देश की रक्षा करोगे, आप देश की चीज़ों की रक्षा करोगे तो निश्चित रूप से देश आपकी तरक्की का माध्यम बनेगा। हाँ कि ना? कैसा बोरियत जैसा हाँ बोला है। हाँ हाँ हाँ। सबरी बात याद रहेंगी कि भूल जाओगे? पहलो सच बोलना, दूसरो सफाई रखना, तीसरो वेस्टेज को वेस्टेज नहीं समझना, उसको भी किसी के काम का समझना, चौथो वाह वाह पॉलीथीन, पांचवा पानी, छठवा बिजली, सातवा 7 वचन पूरे भये। नारायण। इतनी शक्ति हमें दे न दाता, मन का विश्वास कमजोर हो।
शक्ति हमें दे न दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। हम चले नेक रास्ते पे, हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। इतनी शक्ति हमें दे न दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। हम चले नेक रास्ते पे, हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। इतनी शक्ति हमें दे न दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। हमें दे न दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। कि हमें दे न दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। मन का विश्वास कमजोर होना। मन का विश्वास कमजोर होना। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। जय। हमने बहुत सारे भक्तों की कथा सुनी है। मुझे लगता है भक्तों में भक्त शिरोमणि श्री हनुमान जी हैं। मैं हनुमान जी को याद करूं और बहुत प्यारे से हनुमान जी की झांकी का दर्शन भी आपको कराऊं। उससे पूर्व मैं चाहती हूं आप थोड़ी सी देर ध्यान करें। कथा सुनी है, कथा को समझा है, तो भक्ति को समझने के लिए ध्यान को समझना ज़रूरी है। क्या आप थोड़ी देर मेरे साथ ध्यान करेंगे? अपनी अपनी रीढ़ की हड्डी को सीधा करके बैठेंगे, मेरुदंड को सीधा करके स्थिर चित्त हो जाएंगे। अपने बाएं हाथ पर दाहिने हाथ को इस प्रकार रख लेंगे। गर्दन को थोड़ा सा हल्का सा ऊपर की ओर ठोड़ी को उठाएंगे। शांत होके धीरे धीरे अपनी आँखों को बंद कर लेंगे। शांत हो जाए और शांत हो जाए। बाहर की बहुत सारी आवाज़ें हैं, केवल मेरी आवाज़ को सुने और भीतर की ओर अपनी चित्त की वृत्ति को मोड़ें। आँखों की पलकों को हल्के से बंद ही रहने दें। दोनों भवों के मध्य आज्ञा चक्र पे अपनी ज्योति को, अपनी आत्मशक्ति को देखें और शांत एक गहरी लंबी श्वास लें। फिर एक गहरी लंबी श्वास लें। प्रयास करें आपकी श्वास आपकी नाभि तक जा रही है। और गहरे और गहरे। शांत। मैं निरंजन हूँ, मैं ही हूँ, परमात्मा का एक अंश। मैं सच्चिदानंद हूँ, मैं शिव हूँ। और शांत हो जाएं। एक गहरी लंबी श्वास लें।
बार फिर दोहराएं। एक बार फिर फिर एक गहरी लंबी श्वास लें, फिर एक बार दोहराएं। नाद ब्रह्म में नाभि से निकला हुआ ये स्वर ब्रह्म रंध्र तक पहुंच रहा है। फिर एक गहरी लंबी श्वास लें और शांत भूल जाएं सब कुछ। केवल विश्व ऊर्जा तुम्हारे ऊपर बरस रही है और शांत। नाभि, हृदय, आज्ञा चक्र और ब्रह्मरंध्र, श्वास का आना और फिर जाना। फिर एक बार गहरी लंबी श्वास लें। मैं शुद्ध हो रहा हूँ। ये ध्वनि मेरे चारों ओर फैल गई है। परमात्मा की कृपा ने मुझे पवित्र बना दिया है। फिर एक गहरी लंबी श्वास लें और शांत सहज हो जाएं। शरीर को ढीला छोड़ दें, भरोसे परमात्मा के, और शांत। फिर एक गहरी लंबी श्वास लें। धन्यवाद दें परमात्मा का। धीरे से अपने हाथों की हथेलियों को हल्के हाथ से घिसते हुए अपने दोनों नेत्रों को स्पर्श कराएं और बहुत सहज होकर धीरे से अपनी आँखों को खोलें। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक, इनके पद बंदन किए नासे विघ्न अनेक। जग की रति मंगल उदय तीनों ताप नसाय। हरिजन को गुण बरनते हरि हृदय अटल बसाय।
भक्त दाम संग्रह करें, कथन श्रवण अनमोद। सो प्रभु प्यारो पुत्र जो, बैठे हरि की गोद। जो हरि प्राप्ति की आस है, तो हरि जन को गुण गाओ। न तरु सुकृत भुजे बीज जो, जन्म जन्म पछताओ। काहू के बल जोग यज्ञ, कुल करनी की आस। भक्त माल माला अगर, उर बस्यो नारायण दास। बोलिए भक्तमाल महाग्रंथ की, भक्त और भगवान की। भगवान की इस मंगलमयी कथा को, सप्त दिवसीय कथा को हम और आप प्रणाम करें। और भक्तों में भक्त शिरोमणि जो सदा अमर है और कथा में हमेशा विद्यमान रहते हैं, मेरे निजी रूप से व्यासपीठ मेरी उनकी सदा चरणों की चेरी है, वो मेरे इष्ट हैं। उन हनुमान जी को मैं और आप सब मिल कर के याद करें और बुलाएं। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय। छम 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 नाचे देखो वीर हनुमाना। 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 कहते हैं लोग इसे, कहते हैं लोग इसे राम का दीवाना। छम छम नाचे देखो वीर हनुमाना। छम छम नाचे देखो हनुमान जी वीर महाराज की जय हो। जय श्री राम। पाँव में घुंघरू बांध के नाचे, पाँव में घुंघरू बांध के नाचे। राम जी का नाम उसे प्यारा लागे। राम जी का नाम उसे प्यारा लागे। राम भक्ति देखो, राम भक्ति देखो जग से निराला। छम छम जय हो जय हो। छम छम नाचे देखो वीर हनुमाना। छम छम नाचे देखो वीर हनुमाना। जहाँ जहाँ कीर्तन होता श्री राम का, जहाँ जहाँ कीर्तन होता श्री राम का। लगता है पहरा वहाँ वीर हनुमान का। लगता है पहरा वहाँ वीर हनुमान का। भक्तों ने देखो इन्हें, भक्तों ने देखो इन्हें भला पहचाना। छम छम जय हो जय हो।
कृष्ण और राधे राधे। कंजूसी करबे ना, एटा चलबे ना। राधे राधे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मैंने देखा है जब भी कथा होती है बहुत सारे लोगों का श्रम लगता है। इस भक्तमाल की कथा में श्री हरि सत्संग समिति के कार्यकर्ता और आप आयोजक मंडल का जो बहुत सारा श्रम लगा है, मैं ठाकुर जी के चरणों में प्रार्थना करूं, परमात्मा आपको सदा खुशियां दे, आपके जीवन में हमेशा खुशियां बनी रहे, उनकी कृपा बनी रहे। जो लोग इतनी दूर दूर से कथा सुनने के लिए आए, उन सभी को धन्यवाद। और आप लोगों ने इतना प्रेम दिया, आपको खूब सारा धन्यवाद। मेरी टीम ने, संगीत टोली, मेरी व्यासपीठ को बहुत साथ दिया, मैं मेरी संगत को धन्यवाद करूं। और मेरी पूरी टीम, कुछ प्रकट दिखाई देते हैं, कुछ छुपे हुए दिखाई देते हैं। जब इतना बड़ा हादसा हुआ कि हमारे तबले वाले भैया के घर में इतनी बड़ी दुर्घटना घट गई कि उनके पिताजी अनायास नहीं रहे, तब हमारा हरिओम भैया यहाँ से गया, कितनी दूर है, यहाँ से गया तक गाड़ी चला करके रात में जाना और फिर उन भैया को छोड़ करके वापस आना किसी को, हाँ। और हमारे ईश्वर भैया ने बहुत मेहनत करी। कहाँ गया? और मैं सच मानूं, मैं अगर ठाकुर जी की कथा कह पाती हूँ तो मैं अगर राम जी हूँ तो मेरा हनुमान जी मेरा छोटा भैया है, जो बहुत मेहनत करता है सच में। और मेरी पूरी टीम के एक एक भैया सब बहुत हरिओम भैया सामने आए, जोरदार तालियों से भैया का स्वागत कीजिए। सब बहुत मेहनत करते हैं। और ईश्वर भैया तो बिल्कुल परिवार के सदस्य जैसे हैं। मुझे लगता है कि एक और हरिओम और कहीं जूनियर हरिओम देखती हूँ तो ईश्वर है, और ये लोग दिखाई देते हैं, जसवीर है, ये लोग बहुत सेवा करते हैं। हमारे पंडित जी मुझे बिल्कुल अपने सगे भैया के जैसे। व्यासपीठ की इतनी, ये लोग, अगर व्यासपीठ को सजाना है, ठाकुर जी का मंदिर बिठाना है, तो जैसे नींव और शिखर चाहिए, बस ऐसे ही आप लोग इतना बड़ा आयोजन करते हैं, आप लोग इतनी मेहनत करते हैं। कुछ लोग प्रकट दिखाई देते हैं आप में से, कुछ लोग छुपे हुए इतनी मेहनत कर जाते हैं। ऐसी हमारी टीम में कुछ प्रकट दिखाई देते हैं, कुछ छुपे हुए मेहनत करते हैं। आपको और मैं, मेरी टीम को, दोनों को खूब सारा साधुवाद दूँ और भगवान की कृपा बनी रहे, क्योंकि भगवान तुम्हारी सेवा में लगे हुए हैं, हम और आप, तो हम पर आपकी कृपा सदा बनी रहे। इसी भाव के साथ मैं परमात्मा के चरणों में भक्तमाल की इस कथा को समर्पित करूं। उनकी कृपा से हुई है और इसका फल हरि सत्संग समिति के उस पवित्र कार्य के लिए दूं जिसके लिए ये कथा आयोजित हुई थी। मैं मेरी वाणी को विराम दूं, उससे पूर्व दीदी कुछ कहेंगी, हरिओम भैया कुछ कहेंगे, और तत्पश्चात कुछ एक आध बात अगर समय रहा तो मैं भी कर लूँगा, नहीं तो फिर आरती करवाएंगे, है ना। तो दीदी। माँ आज्ञा। माँ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपके श्रीमुख से अमृतमयी कथा सुनकर ये सारा पंडाल भक्तमय हो गया। क्यों भक्तों, मैं आज सही कह रही हूँ ना? यदि आपको आनंद आ रहा है तो दोनों हाथों को उठाकर क्या कहेंगे? राधे राधे, राधे राधे। अब माँ का धन्यवाद करते हुए क्या हम माँ के लिए 2 लाइन गा सकते हैं? जरी की पगड़ी बांधे सुंदर आंखों वाली, जरी की पगड़ी बांधे सुंदर आंखों वाली, कितनी सुंदर लगती है माँ, कितनी लगती प्यारी। जरी की पगड़ी बांधे
उस ईश्वर से एक ही बात कहनी है, हे परम पिता परमेश्वर, आशीर्वाद की वर्षा करते रहना, खुशियों की झोली भरते रहना। अब तेरे चरणों में सिर रख ही दिया है तो गुनाहों को माफ और दुखों को दूर करते रहना। आप सभी भक्तजनों के लिए, अपने आप के लिए एक बार ताली बजाइए, जिन्होंने इतने अच्छे श्रोता होकर कथा का आनंद लिया। अब मैं बुलाना चाहूँगी हमारे श्री हरि सत्संग समिति के जो संरक्षक हैं, संस्थापक हैं, श्री सुरेश जी लाट। हमारे कथा में बहुत जनों का सहयोग है, यदि हम उनका धन्यवाद ना करें तो ये कथा अधूरी हो जाएगी। तो मैं श्री सुरेश जी लाट को स्टेज पर आमंत्रित करती हूँ कि वे धन्यवाद ज्ञापन का कार्य करें। आप लोगों का थोड़ा सा समय और चाहिए। श्री सुरेश जी लाट, इन्होंने श्री हरि सत्संग समिति को आगे बढ़ाने का कार्य किया है। ये वो हैं, जब हरि सत्संग समिति पुरुलिया में आई थी तो कथा कराने की प्रस्तावना इन्हीं की थी दीदी, और श्री विष्णु जी के सहयोग के साथ फिर इन्होंने इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया। और आज हमारा सौभाग्य है कि आज आपके श्रीमुख से हमें कथा सुनने का अवसर प्राप्त हुआ, और आगे भी हमें ऐसे ही कथा सुनने का अवसर प्राप्त होगा अगर इन लोगों का आशीर्वाद हमारे सर पर रहा। जय श्री राधे। पूज्यपाद गुरु माँ, उनके चरण कमलों में मैं अपना प्रणाम निवेदित करते हुए, साथ ही साथ उनके छोटे भाई श्री हरि ओम जी को एक कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार करने हेतु धन्यवाद देते हुए, मैं आप सभी श्रोतागणों को हरि सत्संग समिति की तरफ से आभार व्यक्त करता हूं कि किसी भी कार्यक्रम की सार्थकता तभी पूर्ण होती है जब श्रोता और दर्शक आए। इनके अभाव में कोई भी कार्यक्रम सफल नहीं हो सकता। जो कथाकार हैं, ये उनकी वृत्ति है, आज यहाँ कथा कर रहे हैं, कल वहाँ करेंगे, कल ये सिलसिला चलता है, ये काम की एक परंपरा है। किंतु हम जो श्रोता हैं वो अपनी दिनचर्या में से समय निकालकर अपना जो भी काम है उसको जल्दी जल्दी निपटाकर या कथा के अंत में अपने घर लौटकर उन छूटे हुए कामों को हम दुगुनी मेहनत के साथ करते हैं। इस व्यस्त समय से हम समय निकाल कर उपस्थित होते हैं, इसलिए मेरा पहला प्रणाम श्रोताओं को है और हरि सत्संग समिति की तरफ से उनको आभार कर रहा हूं। ये 7 दिवसीय कथा केवल कुछ मुट्ठी भर लोगों के सहयोग से नहीं चला है, परोक्ष अपरोक्ष रूप से बहुत लोगों का सहयोग रहा है। किंतु कुछ जो विशिष्ट, जिनकी नाम की घोषणा मुझे करनी चाहिए, नहीं तो ये धन्यवाद अधूरा रह जाएगा। समिति में भी बहुत से लोग होते हैं, लेकिन कार्यक्रम को ठीक सुचारू रूप से, व्यवस्थित रूप से चलाने के लिए कुछ ही लोग कड़ी मेहनत करते हैं, अनथक प्रयास करते हैं, जिसमें हमारे भाई निरंजन जी गोरीशरिया का नाम अग्रगण्य है।
पिछले 3 महीनों से जो पैर में बाधा रहने के बाद भी जिस परिश्रम के साथ और जिस लगन के साथ उन्होंने काम किया है, जिससे भी थोड़ा भी सहयोग की उम्मीद है, उसके पास वो दौड़ कर पहुंचे हैं। जब जब उनका मन दुर्बल हुआ है, वो मेरे को लेकर हमारे मास्टर जी श्री मोहनलाल जी चौबे के पास गए। उन्होंने इतनी उम्र में भी जो सहयोग किया है अतुलनीय है। और साथ साथ हम जब बूझ जाते थे कैसे पार पड़ेगा, जब ये प्रश्न हमारे सामने खड़ा होता था, तो उस प्रश्न को बहुत सटीक रूप से संभाल कर हम में एक नया संचार पैदा कर देते थे। तो हमें 2 बार 4 बार उनके पास भी जाना पड़ा, और उस समय उन्होंने जिस शब्दों के साथ हम लोगों को संभाला और हमारी मनोबल को फिर से दोबारा से जो निर्माण किया है, वो अतुलनीय है। इसके साथ साथ आवास की व्यवस्था के लिए मैं भाई दिलीप कुमार खेड़िया, सुमन खेड़िया का आभार व्यक्त करता हूं। उस आवास में भोजन की व्यवस्था के लिए श्री पुरुषोत्तम जी हेतम सरिया का धन्यवाद करता हूं। अर्थ की व्यवस्था के लिए और कई कार्यकर्ताओं ने कई लोगों से संपर्क साधकर इस कार्यक्रम के लिए सहयोग की व्यवस्था की है। उन सभी महानुभावों को मैं धन्यवाद देता हूं। मंच के संचालन के लिए विशेषकर मैं सूर्य जी को धन्यवाद देता हूं। इतनी सुंदर ढंग से उन्होंने मंच का संचालन किया, जिसकी प्रशंसा कई बार गुरु मां ने स्वयं इस कथा में बीच बीच में किया है। और हम लोगों ने भी अनुभव किया है कि मंच का संचालन बहुत सटीक ढंग से हुआ है। ये अपना घर का जो ये प्रांगण है, इसको उत्सव गार्डन बोलते हैं। इसकी सारी व्यवस्थाएं ये पंडाल सहित शाह परिवार ने हमें प्रदान किया है। ये अगर आश्वासन नहीं मिलता तो शायद हम इस कथा में आगे नहीं बढ़ पाते। श्रीमान ने कई बार इस बात का उल्लेख किया है, भागवत कथा और कथा मैंने कई बार किया है, लेकिन जो आनंद इस भक्तमाल कथा में उनको आया है वो कभी नहीं आया, ऐसा उन्होंने स्वयं कहा। इस भक्तमाल की कथा का जो आयोजन का जो प्रस्ताव सर्वप्रथम रमेश जी अग्रवाल ने हमारी समिति के सामने रखा और हम उनका आग्रह देख करके इस बात को स्वीकार किया। हमें ये विश्वास था कि भागवत कथा में झांकियाँ होती है, नृत्य का भरपूर सामग्री रहती है, लोगों में उछाव रहता है, तो चढ़ावा भी बहुत आता है, इससे हमारा काम निकल जाता है। लेकिन भक्तमाल कथा में ये एक प्रश्न चिन्ह था। जो आशंका थी वो हुई। मेरा ये दुख साथ में रहेगा क्योंकि पुरुलिया वासी इस मामले में जरा कमजोर रह गए। आनंद लिया किंतु आनंद का जो पारितोषिक होता है वो नहीं मिला। गुरुमूर्ति जी ने, ध्यान मूर्ति जी ने बार बार कहा है, ये हरिसंत समिति का काम ये अपने लिए नहीं है, ये राम जी का काम है। राम जी वन में गए,
वन को संवारा। किनसे संवारा? जो दुष्वृत्ति में प्रवृत्त थे, जो हमारे साधु संतों को यज्ञ करने नहीं देते थे। वनों का जो हमारा विस्तार था वो सिकुड़ता जा रहा था। उस सिकुड़न को समाप्त करने के लिए राम जी वन आए और 14 वर्ष के अनथक प्रयास के द्वारा उन्होंने उस समस्या को जड़ मूल से उखाड़ फेंका। आज वही समस्या दूसरे नाम से हमारे वनों और जंगलों में आ गई है। उसको उखाड़ फेंकने के लिए हरि सत्संग समिति का काम है। तो ये राम जी का ही काम है। जो काम राम जी ने अपने समय में किया, हम अपने समय में वही काम कर रहे हैं हरि सत्संग समिति के मार्फत। तो अगर हमें अपने समाज बचाना है, इस देश के 13 टुकड़े हो गए हैं। आज जो हम देख रहे हैं वो केवल 1/3 है। 2/3 हिस्सा हमारे देश से अलग हो गया है। वहाँ कोई राम कथा नहीं होती, वहाँ कोई भक्तमाल कथा नहीं होती, वहाँ कोई हम अपनी संस्कृति की बातें नहीं कर रहा है। ये जो बचा हुआ हिस्सा है, इसको हम अगर नहीं संभालेंगे तो उन जो 12 देशों की अवस्था हुई है, ये इसकी भी होने वाली है। अपने को बचाने के लिए सचेतन होने की आवश्यकता है। इसलिए हरि सत्संग समिति का काम है। मैं बहुत दीर्घ रूप से ये कहूँगा नहीं, क्योंकि बार बार कथा के बीच में ये बातें आती रही है। हमारे जो पूर्वकालीन कार्यकर्ता है वो अपने क्षेत्र में तो काम करते हैं, किंतु जब इस तरह की कथाएं होती है तो अपना सारे क्षेत्र का काम समेटकर वो इन कथाओं में आते हैं और अपना अमूल्य समय यहाँ देते हैं। इसलिए हमारी जो पुरुलिया की समिति है वो उनके आभारी हैं। उनको मैं धन्यवाद देता हूँ। हमारी जो मंच की सज्जा है, ये माइक की जो व्यवस्था है, ये जो प्रकाश की व्यवस्था है, ध्वनि प्रसारण की जो सारी व्यवस्थाएं हैं, इन व्यवस्थाओं में जो जो संलग्न है, मनोज कुमार जी हैं, कन्हई दा हैं, रघुनाथपुर के डेकोरेटर्स हैं, उन सभी भाइयों को मैं खूब सुचारू रूप से, खूब बढ़िया ढंग से करने के लिए, हालांकि ध्वनि प्रसारण में बीच बीच में थोड़ी सी बाधाएं आई हैं, किंतु उन बाधाओं को उन्होंने जिस कुशलता के साथ 2-4 मिनट के अंदर में ठीक ठाक कर दिया, इसके लिए अजस्र धन्यवाद है। बाकी और भी लोग धन्यवाद के पात्र हैं। सारे सबका नाम लेना और यहाँ समय ज़्यादा खर्च करना ये हमारे लिए दुभर जाएगा। इसलिए जो भी छूट गए हैं, भूले बिसरे भी हुए, उन सबको मेरा धन्यवाद है। और हमारी समिति में संतोष कुमार जी कटारुका और श्याम सुंदर जी अग्रवाल, इनका जो विशेष सहयोग रहा है, उन सबको मैं धन्यवाद देते हुए, और भी कई छूटे होंगे, मैं उन सबसे अपनी समिति की ओर से क्षमा प्रार्थी हूँ। जल व्यवस्था के लिए शंकर जी कश्यप को धन्यवाद देते हुए मैं इस काम को समाप्त कर रहा हूँ। कारण अभी हमारी गुरु माँ को दमदम के लिए निकलना है, इसलिए मैं और ज़्यादा समय न लेते हुए यहीं समाप्त करते हुए आप सबसे को पुनराय धन्यवाद करते हुए, और जो भूल चूक हो गई है मेरी, उसके लिए मैं आप लोगों से क्षमा मांगता हूँ। भारत माता की जय। श्री सुरेश जी लाट का बहुत बहुत धन्यवाद। इनके लिए भी एक बार जोरदार ताली बजा दी जाए। हमें बहुत खुशी है कि यहाँ साध धर्मशाला में हमने जो बीज बोया था वो आज वृक्ष बन चुका है। अब उसे छांवदार करना हमारा काम है।
इसके लिए मैं 2 पंक्तियां कहूंगी। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, साहस करने वालों की कभी हार नहीं होती। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चढ़ती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास कम नहीं होता, चढ़कर गिरना और गिरकर चढ़ना फिर है नहीं अखरता। अंत में सफलता उसके हाथ लगती है, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। असफलता एक चुनौती है, उसे स्वीकार करो। कमी कहाँ रह गई है देखो और सुधार करो। जब तक सफल ना हो नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान मत छोड़कर भागो तुम। क्योंकि कुछ किए बिना जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो श्री हरि सत्संग समिति का यह सफर यूं ही आगे बढ़ता रहे, इसी के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देती हूं और यजमान आरती के लिए आमंत्रित करती हूं श्री निरंजन लाल जी गौसरिया सपत्नीक, श्री संतोष जी कटारुका सपत्नीक, और यदि श्री आनंद जी केडिया पत्नी सहित आए हैं तो उन्हें भी स्टेज पर आमंत्रित करती हूँ। सभी जजमान स्टेज पर आ जाएं। और मैं सभी भक्तजनों से आग्रह करती हूँ, श्री सुरेश जी लाट, अगर आनंद केडिया को मैं स्टेज पर आमंत्रित करती हूँ यजमान आरती के लिए, यदि आए हैं तो। सभी भक्तजनों से निवेदन है कि सभी अपने अपने जगह पर खड़े रहें। सभी को आरती दी जाएगी, कोई बिना आरती लिए जाए नहीं। व्यवस्था में शांति बनाए रखने के लिए मैं महिला समिति सदस्य से अनुरोध करूंगी कि वे शांति बनाए रखने में अपना प्रयास करें। कोई भी सदस्य स्टेज पर आने की कोशिश ना करें। राधे श्री राधे श्री राधे। जय श्री राधे। हरि ओम मा चंद्रमा मनसो जात चक्षुः सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वायश प्राणस्य मुखादग्निरजायत इदगुं हविः प्रजननं मे अष्टुदशवीरगुं सर्वगणगं स्वस्तये आत्मसनि प्रजासनि पशुसनि लोकसन्यभयसनि अग्निः प्रजां बहुलां मे करोत्पन्नं पयोरेतो अस्मासु दत्त। आपने ये भक्तमाल कथा सुन ली और इसको फिर से सुनना हो तो YouTube चैनल पर माँ ध्यान मूर्ति जी भक्तमाल कथा पुरलिया डाल के सुन सकते हैं। और इससे आगे जो हम कथा सुनाने जा रहे हैं, माता रानी की कथा होगी देवी भागवत, वो श्रद्धा चैनल पर 22 तारीख से दोपहर 12 बजे से 3 बजे तक, दोपहर 12 बजे से 3 बजे तक 22 तारीख से श्रद्धा चैनल पर माता रानी की कथा सुनोगे तो इस प्रकार फिर एक बार भगवान की कथा से जुड़े रहोगे। आरती में धक्का मुक्की नहीं करोगे, आरती की थाली आपके पास आएगी, थोड़ी थोड़ी आरती करते हुए बारी बारी एक दूसरे को देते जाओगे। ओम जय जगदीश हरे प्रभु जय जगदीश हरे भक्त जनों के संकट दास जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे जो ध्यावे फल पावे दुख बिन से मन का स्वामी दुख बिन से मन का सुख संपत्ति घर आवे सुख संपत्ति घर आवे कष्ट मिटे तन का
हरे। श्याम सुंदर जी की आरती जो कोई नर गावे, स्वामी प्रेम सहित गावे। कहते शिवानंद स्वामी मन भजत हरि हरि स्वामी। वांछित फल पावे। ओम जय जगदीश हरे। जय जगदीश हरे। स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट, बंसी वाला दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। कर्पूरी गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवामि सततं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव, त्वमेव वेद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देवदेव। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा नुसुतस्य भावा। करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि। नारायणायेति समर्पयामि। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम। सच्चिदानंद भगवान की शीतलीकरणां पुष्पदेवादिवन्दनाम् आत्मादिवन्दनाम् आरोग्यवन्दनम्